भारत केवल एक देश नहीं है, यह हजारों वर्षों की चेतना, अध्यात्म और अनुभव की भूमि है। यहाँ वेदों की ध्वनि गूंजी, यहाँ बुद्ध ने मौन सिखाया, यहाँ महावीर ने अहिंसा का दीप जलाया और यहाँ संतों ने मनुष्य को भीतर झांकना सिखाया। फिर भी आज भारत अनेक जलते प्रश्नों से घिरा हुआ दिखाई देता है। गरीबी, बेरोजगारी, धर्म के नाम पर विभाजन, राजनीति का पतन, शिक्षा की खोखली व्यवस्था, युवाओं की दिशाहीनता और मनुष्य के भीतर बढ़ती खालीपन की भावना। ये सब प्रश्न आज भारत के सामने आग की तरह खड़े हैं। ओशो ने इन प्रश्नों को केवल सामाजिक या राजनीतिक समस्या नहीं माना। उनका कहना था कि मनुष्य की बाहरी समस्याएं उसके भीतर की अचेतना का परिणाम हैं। जब तक मनुष्य भीतर से जागृत नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यवस्था उसे शांति नहीं दे सकती। ओशो कहते थे कि भारत का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि देश गरीब है, बल्कि यह है कि मनुष्य अपने भीतर से कट गया है। वह मशीन बन गया है, वह दूसरों की नकल में जी रहा है। उसके पास अपना कोई अनुभव नहीं, केवल उधार के विचार हैं। आज का मनुष्य सुबह से रात तक भाग रहा है। धन कमाने की दौड़, प्रतिष्ठा की दौड़, दूसरों से आगे निकलने की दौड़, लेकिन इस भाग दौड़ में उसने अपने भीतर की शांति खो दी है। उसके पास सब कुछ है, फिर भी भीतर खालीपन है। ओशो कहते थे, जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेगा, उसी दिन उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। भारत की समस्या यह है कि यहाँ लोगों को बाहर की शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन भीतर को जानने की कला नहीं सिखाई जा रही। ध्यान, मौन, प्रेम और आत्मज्ञान, जो भारत की आत्मा थे, वे धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। भारत धर्मों का देश है, लेकिन विडंबना यह है कि सबसे अधिक संघर्ष भी धर्म के नाम पर ही होता है। मंदिर और मस्जिद के बीच दीवारें खड़ी हो गई हैं। लोग भगवान से कम और अपने धर्म के अहंकार से अधिक जुड़े हुए हैं। ओशो कहते थे कि धर्म का अर्थ किसी विशेष पंथ से नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य की खोज। लेकिन भारत में धर्म केवल परंपरा बनकर रह गया है। लोग जन्म से हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई हो जाते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं बनते। उनका कहना था, सच्चा धर्म मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है, गुलाम नहीं। जब धर्म प्रेम की जगह नफरत पैदा करे, तो समझ लेना चाहिए कि वह धर्म नहीं, राजनीति है। भारत का जलता प्रश्न यही है कि लोग धर्म के नाम पर विभाजित हो रहे हैं, जबकि सभी धर्मों का मूल संदेश प्रेम है। भारत की राजनीति भी एक बड़ा प्रश्न बन चुकी है। नेता जनता की सेवा कम और सत्ता की भूख अधिक रखते हैं। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में जनता को भूल जाया जाता है। ओशो राजनीति को बहुत गहराई से समझते थे। वे कहते थे कि राजनीति का आधार महत्वाकांक्षा है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वही दूसरों पर शासन करना चाहता है। उनके अनुसार राजनीति संसार का सबसे गंदा खेल है, क्योंकि वहां प्रेम नहीं, केवल सत्ता की भूख होती है। भारत में भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि मनुष्य भीतर से ईमानदार नहीं है। कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक मनुष्य की चेतना नहीं बदलेगी। आज भारत में लाखों युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं। डिग्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन बुद्धि और समझ कम होती जा रही है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन बन गई है। ओशो कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य को जागृत करना होना चाहिए। ऐसी शिक्षा जो प्रेम, ध्यान, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच न दे, वह अधूरी है। आज बच्चे बचपन से ही प्रतियोगिता में धकेल दिए जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि पहले नंबर पर आओ, दूसरों से आगे निकलो। इसी कारण उनमें तनाव, भय और अवसाद बढ़ता जा रहा है। ओशो चाहते थे कि शिक्षा मनुष्य को मशीन नहीं, एक जागरूक आत्मा बनाए। भारत युवा देश है। यहाँ सबसे अधिक युवा शक्ति है, लेकिन यही युवा आज भ्रमित दिखाई देता है। वह पश्चिम की चमक से प्रभावित है, लेकिन भीतर से अस्थिर है। मोबाइल, सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया ने युवाओं को बाहर की ओर इतना खींच लिया है कि वे अपने भीतर उतरना भूल गए हैं। रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, धैर्य समाप्त हो रहा है और जीवन केवल मनोरंजन बनता जा रहा है। ओशो युवाओं को विद्रोही बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा विद्रोह जो जागरूकता से पैदा हो। वे कहते थे, युवा वही है जो पुराने को आंख बंद करके स्वीकार न करे। भारत का भविष्य युवाओं पर निर्भर है। यदि युवा ध्यान, प्रेम और सृजनशीलता की ओर बढ़ेंगे, तो भारत फिर से जगत गुरु बन सकता है।
भारत में स्त्री को सदियों तक दबाया गया, उसे स्वतंत्रता नहीं दी गई। आज भी अनेक स्थानों पर स्त्रियां भय और बंधनों में जीती हैं। ओशो स्त्री को पुरुष से कम नहीं मानते थे। वे कहते थे कि स्त्री में प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता अधिक होती है। संसार को संतुलित करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। उनका विचार था कि जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां समाज कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। आज भारत का एक जलता प्रश्न यह भी है कि स्त्री को केवल शरीर समझा जाता है। उसे सम्मान और स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है। भारत में एक ओर महलों जैसी जिंदगी है और दूसरी ओर करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। यह असमानता समाज में पीड़ा पैदा करती है। ओशो कहते थे कि केवल धन से सुख नहीं मिलता, अमीर भी दुखी हैं और गरीब भी दुखी हैं। कारण यह है कि दोनों के जीवन में चेतना का अभाव है। लेकिन वे यह भी मानते थे कि गरीबी कोई आध्यात्मिकता नहीं है। मनुष्य को रोटी, कपड़ा और सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। भारत को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां हर व्यक्ति को अवसर मिले। भारत आज विज्ञान में आगे बढ़ रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, विकास हो रहा है, लेकिन साथ ही मनुष्य का मन अशांत होता जा रहा है। ओशो कहते थे कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों आवश्यक हैं। विज्ञान बाहर की दुनिया को सुंदर बनाता है और अध्यात्म भीतर की दुनिया को। यदि केवल विज्ञान होगा तो मनुष्य के पास साधन होंगे लेकिन शांति नहीं होगी, और यदि केवल अध्यात्म होगा तो जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए भारत को दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। ओशो का सबसे बड़ा संदेश था ध्यान। वे कहते थे कि ध्यान कोई धर्म नहीं बल्कि जागने की कला है। जब मनुष्य ध्यान में उतरता है तो उसका क्रोध शांत होता है, लोभ समाप्त होता है और प्रेम जागता है। तब वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। भारत के सारे जलते प्रश्न, हिंसा, भ्रष्टाचार, नफरत, तनाव, इन सब का मूल कारण मनुष्य का अशांत मन है, और ध्यान उस अशांति की दवा है। ओशो कहते थे, ध्यान वह अग्नि है जिसमें मनुष्य का अंधकार जल जाता है। ओशो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां धर्म प्रेम बने, लड़ाई नहीं, शिक्षा जागरूकता दे, केवल डिग्री नहीं, राजनीति सेवा बने, सत्ता नहीं, स्त्री और पुरुष समान हों, युवा स्वतंत्र सोच रखें, विज्ञान और अध्यात्म साथ चलें, हर व्यक्ति ध्यान और आत्मज्ञान की ओर बढ़े। वे कहते थे कि भारत के पास संसार को देने के लिए बहुत कुछ है। पश्चिम के पास धन है, विज्ञान है, तकनीक है, लेकिन भारत के पास आत्मा की खोज है। यदि भारत अपनी आध्यात्मिक जड़ों को फिर से पहचान ले तो वह दुनिया को नई दिशा दे सकता है। भारत के जलते प्रश्न केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं हैं, वे मनुष्य की चेतना से जुड़े हुए प्रश्न हैं। जब तक मनुष्य भीतर से अंधकार में रहेगा, तब तक बाहर समस्याएं बनी रहेंगी। ओशो का संदेश था कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि मनुष्य स्वयं को जान ले, ध्यान में उतर जाए, प्रेम और जागरूकता से जीने लगे, तो समाज अपने आप बदल जाएगा। भारत को केवल नए कानूनों की नहीं, नए मनुष्य की आवश्यकता है। ऐसा मनुष्य जो प्रेम से भरा हो, जो स्वतंत्र हो, जो जागा हुआ हो। तभी भारत के जलते प्रश्न शांत हो सकेंगे और यह भूमि फिर से शांति, करुणा और चेतना की ज्योति बन सकेगी।